नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल। आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास होने वाली है। तो आप सभी को मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वह टॉपिक है डीएनए। डीएनए क्या है? आप सभी को हर एक वनडे एग्जाम में वहां पे डीएनए के बारे में पूछा जाता है और डीएनए से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन जो है वहां पे आते हैं, जो मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, डीएनए है क्या और कौन कौन से क्वेश्चन वहां से बनते हैं और उसके साथ साथ में जो है वहां पे उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसका कंपोनेंट्स होता है, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं आप सभी को। बस आप सभी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएनए क्या है, मैंने यहाँ पे हेडिंग में राइट किया है डीएनए है क्या। दोस्तों डीएनए, यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोगों ने डीएनए का इस फुल फॉर्म को अच्छे से लर्न कर लेना। आगे यहाँ पे ये एग्जाम में आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे है, यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि वहां पे ये डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे जानते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के भी नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद फिर है डीएनए को पहली बार जो है किसी साइंटिस्ट ने देखा था, तो उसका नाम था कार्ल बर्ग। क्या नाम था दोस्तों? यहाँ पे कार्ल बर्ग नाम था, जो उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने पहली बार जो है डीएनए को देखा था, कार्ल बर्ग साइंटिस्ट ने। आगे है डीएनए का मॉडल जो है वह 1953 में वॉटसन एंड क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1953 ईस्वी में जो है यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया था। डबल हेलिक्स मॉडल जो है वहां पे उन्होंने प्रस्तुत किया था। कौन? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, 1953 ईस्वी में। आप सभी इसको याद रखना, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का कब उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसको अपडेट याद रखना, 1953 को। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अलावा जो है वह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में भी यहाँ पे ये डीएनए पाया जाता है। तो आप सभी जान गए, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है, सेल के इनसाइड में जो है वहां पे न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके साथ में वह प्लांट के जो है, पेड़ पौधों के जो है क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सभी इन्हें जरूर याद रखना, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर आपका वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसके आंसर को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पे ये डीएनए जो होता है, ये डीएनए का क्या इसका स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके साथ साथ में जो है ये डीएनए किसका पार्ट है ना। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आप सभी को क्लियरली। यहाँ पे देखिएगा, नीचे मैंने बोर्ड पे फिगर ड्रा किया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सेल होता है, उस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के इनसाइड में जो है वहां पे क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर में पाया जाता है। अब यही क्रोमोसोम जो होता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। अब इसी स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम होता है, वह एक टाइम पीरियड के बाद वहां पे वह अधिक वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। मतलब वो धागे के समान जो है एकदम बिल्कुल एक दूसरे में लिपटा हुआ, ऐसे अधेसु हुआ, मतलब चिपका हुआ, एक दूसरे में लपेटते हुए, एक दूसरे में क्वाइंट होते हुए जो है वहां पे वो आगे बढ़ता है और इसी तरीके से फैला होता है। उसे बोलते हैं, जब एक दूसरे में क्वाइंट हुआ रहता है उसे बोलते हैं डीएनए। उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। जो इसको आपको काफी टाइम से इंतजार कर कि डीएनए है क्या। देखिए डीएनए जो है यहाँ पे ये क्रोमोसोम का एक जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे डीएनए कहते हैं। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब चलिए हम आपको बताते हैं डीएनए के बाद फिर क्या होता है। जीन की बात आती है कि जीन क्या है। आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि जीन के बारे में भी पूछा जाता है, जीन के भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। तो जीन है क्या? देखिए जीन जो है, जीन इज ए फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए। जीन जो है वो डीएनए का फ्रेगमेंट है। डीएनए का क्या है? वह फ्रेगमेंट है, उसका एक पार्ट है
डीएनए का। अब देखिएगा यहाँ पे थ्रेड लाइक डीएनए जो है इसका ऐसे से पार्ट है और उसके बाद फिर से यहाँ पे यही वाला जो होता है आगे चल करके यहाँ पे इसी का एक पार्ट है जो आपका ये फ्लैप दिख रहा है, यहाँ पे बीच में स्पेस है और उसके बाद फिर यहाँ पे इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीन क्या है तो आप वहां पे बता सकते हैं जीन इज ए फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए। जीन जो है वहां पे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है और इसी तरीके से बहुत सारे जीन हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं जिससे वहां पे जीन का अलग एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आगे चल के आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, इसी तरीके से आगे की तरफ यहाँ पे ये हमारा जीन जो होता है आगे और इसका बाद यहाँ पे क्रोमोसोम से ये फैला होता है, स्प्रेड होता है हमारे सेल में। अब देखिएगा यहाँ पे बात आती है इसकी कि जो वाटसन एंड क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था उसके बारे में हम जा रहे हैं यहाँ पे आपको बताने। तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को मैंने बोर्ड पे राइट किया है, यहाँ पे फिगर ड्रा किया है और फिगर के साथ साथ में बहुत सारी चीजें मैंने राइट भी की है। आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से समझ गया तो हर एक वनडे एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप वहां पे कर सकते हो 100%। बट यहाँ पे देखिएगा ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। आप लोग यहाँ से देखिएगा ये डबल हेलिक्स है, यानी डबल लाइन में ऐसे से देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये इधर से भी है इधर से भी, एक दूसरे में ऐसे लपेटते हुए, मतलब एक दूसरे में जैसे आपने स्नेक देखा होगा ना, स्नेक को ऐसे से करते हुए ऐसे से करते हुए, या एक रस्सी होती है जब दो रस्सी एक दूसरे के साथ में ऐसे से होती है ना, एक दूसरे पे लिपेट के ऐसे से चीजें होती है। तो ऐसे हमारा डीएनए भी जो है डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो डीएनए ऐसे जो है वहां पे एक दूसरे को लपेटता पॉइंट होते हुए वो आगे की बढ़ता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो डबल हेलिक्स मॉडल है इनमें है क्या, देखिए इनमें क्या होता है कि यहाँ पे जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये एक दूसरे के बीच में इनकी जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में, ये कैसे दूसरे से बाइंड है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे जो इनका डबल हेलिक्स मॉडल है इन दोनों को टाई बांधने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इसके बीच में जो है इन्हें टाई करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो है लेकिन ये एक दूसरे से यहाँ पे नाइट्रोजन बेस से जुड़े होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस से जुड़े होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो बेस होते हैं यहाँ पे ये देखिएगा नाइट्रोजन बेस ए होता है, एडनिन जिसको बोलते हैं, जी फॉर ग्वानिन होता है, फिर एडनिन होता है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये नाइट्रोजन बेस से ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं जिससे उनका शेप जो है वैसे आगे की तरफ बना रहता है। अब आगे देखिएगा एडनिन जो होता है वहां पे थायमिन से ज्वाइन होता है और यहाँ पे कितने डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। अब दूसरा है यहाँ पे ग्वानिन जो है साइटोसिन से होता है, यहाँ पे ये भी जो है ये ट्रिपल हाइड्रो बॉन्ड से जो है वहां पे ज्वाइन होता है। अब इसके बाद एडनिन है, एडनिन फिर से थायमिन से होता है, तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। दोस्तों इसी तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर्स आगे की तरफ ऐसे प्रोसीड होता है और यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे एक शेप में आपने एक में देखा ब्लैंक में और एक दूसरे में भी ऐसे होता है, तीसरे में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे जुड़ा होता है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं नाइट्रोजन बेस से एक दूसरे से वहां पे कनेक्ट होते हैं। कितने बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से वहां पे कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एडनिन का थायमिन से डबल होता है, ग्वानिन का साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है और उसके बाद फिर से एडनिन वो आपका थायमिन से फिर डबल होता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स होता है। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये जो उसका ऊपर का स्ट्रक्चर है, मतलब जो इसका ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा होगा, ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर की इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इस न्यूक्लियोटाइड में जो है हम यहाँ पे ये देखिएगा न्यूक्लियोटाइड होता है। इसके बाद से फिर यहाँ पे नीचे आते हैं हम, यहाँ पे नीचे जहां पे वो एक दूसरे को क्वाइंड होती है, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रोमैटिन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये यहाँ पे पार्ट इसका होता है, ये क्रोमैटिन का पार्ट होता है। चलिए अब आपको क्रोमैटिन के बारे में भी पता हो गया होगा। और न्यूक्लियोटाइड जहां पे क्रॉस करके एक दूसरे से मेट करेंगे उसे हम बोलेंगे क्रोमैटिन, और जो उसका ऊपरी पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, तो आपको नो डाउट। फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा जो एक ओवरलैप्स होता है यहाँ पे, मतलब एक ये वाला पार्ट और एक ये पार्ट, जहां पे ये एक ही फॉर्म में दोनों मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका है एक ये फॉर्म
फॉर्म है और एक यहाँ पे ये फॉर्म है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जहाँ पे डबल एक शेप में जो है वहां पे क्वाइन होते हैं, मतलब जहां से टर्न लेते हैं, उस प्लेस को हम बोलते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको, वो डिस्टेंस होता है 34 एगस्ट्राम होता है। कितना होता है वहां पे? 34 एगस्ट्राम होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से यहाँ पे ये जो हमारा वाटसन डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये एक एक्सिस के चारों तरफ ऐसे क्वाइन होता है, एक एक्सिस के चारों तरफ ये मूव करता है। ठीक है, अब एक एक्सिस क्यों क्या होता है, यहाँ पे एक बीच में एक्सिस होता है जो मैंने ड्रा नहीं किया है, एक एक्सिस यहाँ पे होता है और इसके चारों तरफ ऐसे मूव करेगा। जैसे आपने कोई चीज ऐसे लेकर रख लो, फिर उसके चारों तरफ ऐसे से मूवमेंट करता है, उसी को बोलते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यानी यहाँ पे ये वाला आपको ये एक एक्सिस दिखती है यहाँ पे, और इस एक्सिस के इधर साइड में 10 एगस्ट्राम होता है और इधर साइड में भी 10 एगस्ट्राम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये बीच में इसका फ्लैप हो रहा है, जो बीच में इसका स्पेस बन रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो 20 एगस्ट्राम होता है। कितना होता है? 20 एगस्ट्राम होता है। जो यहाँ पे चीजें होती हैं, हर एक में 20 होता है, यानी हाफ अगर डिवाइड करेंगे तो 10 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा। इतनी सारी चीजें क्लियर होगी दोस्तों। आप सभी को सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिससे इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं हर एक वनडे एग्जाम में, आपको मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी। अब शायद नो डाउट किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट इसके पहले जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं इसके आगे आपको फिर आगे टीच कराने जा रहा हूँ, इसके आगे के पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के बारे में, अभी मैंने बात किया। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने और इसके आगे के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा डीएनए जो होता है, वहां पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड जिसे बोलते हैं, यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स होते हैं। डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स यहाँ पे है, और ये 2 पार्ट्स जो होते हैं ना, वो कौन कौन से? पहला होता है न्यूक्लियोसाइड। पहला क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है, और दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट होता है। अब आप सभी जान लीजिए यहाँ पे कि जो न्यूक्लियो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस यानी डीएनए जो होता है, डीएनए का जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड 2 पार्ट्स होते हैं इसके। पहला होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है यहाँ पे फॉस्फेट होता है। अब यहाँ पे फॉस्फेट क्या है और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड क्या है? सबसे पहले देखिएगा, न्यूक्लियोसाइड जो होता है उनके वो 2 पार्ट्स होते हैं। उनके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। और ये 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। पहला क्या होता है? शुगर होता है, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस होता है। यहाँ पे देखिएगा, शुगर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, और यहाँ पे दूसरा है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के बारे में अभी मैंने इसके पहले आपको यहाँ पे इस फिगर में बताया कि नाइट्रोजन बेस है क्या, और इसके बारे में सारी चीजों मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि नाइट्रोजन बेस क्या है। नाइट्रोजन बेस के ही नाते जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखा एडेनिन का थाइमिन और ग्वानिन का साइटोसिन, और यहाँ पे एडेनिन का फिर से थाइमिन से, ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि यहाँ पे ये एक एडेनिन जो है थाइमिन के साथ में ये दोनों है क्या, तो आप यहाँ पे बोलिएगा ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। और नाइट्रोजन बेस, एक बेस जो है नाइट्रोजन का दूसरे बेस से जुड़ा होता है, और उनके बीच में जोड़ने का जो काम करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई जो क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे शुगर और यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन बेस जो होता है, यानी जो अभी हम आपको मैंने ये बताया कि नाइट्रोजन बेस क्या है, नाइट्रोजन बेस के जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। अब देखिएगा, नाइट्रोजन बेस के जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स आपका, पहला हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पिरामिडिन। पहला प्यूरिन हो जाएगा, दूसरा होगा पायरिडीन। ठीक है, और यहाँ पे पायरिडीन होगा। दूसरा, पहला क्या है? प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन जो होता है ये नाइट्रोजन का ही बेस है, और यहाँ पे जो है प्यूरिन में जो है एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। प्यूरिन में जो है एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और जबकि पिरामिडीन में जो होता है यहाँ पे पायरिडीन, पिरामिडीन में जो होता है आपका थाइमिन, और यहाँ पे साइटोसिन आता है। तो यानी यहाँ पे दोस्तों जो हमारा प्यूरिन था और पिरामिडीन था, ये दोनों जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में बताया, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में बताया कि एडेनिन जो है थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है, और ग्वानिन जो है वहां पे साइटोसिन के साथ में वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैंने ये सारी चीजें स्ट्रक्चर को पहले ही क्लियर कर दिया और फिर से आपको मैंने ये इसके बारे में बता दिया कि ये हमारे हैं क्या, जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है। दोस्तों इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई डीएनए के बारे में। अगर आप सभी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पढ़ के, और आप सभी को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा और अपने फ्रेंडों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अभी हम आप सभी से जो है फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को डीएनए के जो है एक अलग चीजों के बारे में बताएंगे कि डीएनए का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि डीएनए का जो टेस्ट होता है वह जो है एक अलग होता है और उसके टेस्ट की मोस्टली कराया जाता है। वो किस लिए होता है, कैसे होता है डीएनए का टेस्ट, उसको हम एक नए वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी आपको ये सारा चीज था आपका इस वीडियो में, और ये इससे रिलेटेड जो डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते थे, अब कोई किसी बच्चे को किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन का आंसर वो दे पाएगा, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता था मैंने सारे क्वेश्चन को आपको बता दिया। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप 100% वहां पे करके आएंगे, मुझे आशा है इस वीडियो को देख करके। अब आप सभी इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा और फिर से जाकर के एग्जाम दीजिएगा। आपका एग्जाम बेस्ट होगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो आपको आगे चल के मिलते भी रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।